Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Okay. चैप्टर सेकेंड इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ में भेज दिए गए हैं। अब इंग्लिश रीडर का हमारा सेकेंड चैप्टर आता है, वो चैप्टर है हमारा काबुली वाला। ठीक है, अब देखिए काबुली वाले चैप्टर में सब बच्चों के पास है वो बुक होगी, नहीं होगी तो आप स्कूल से लेकर और उसे पढ़ना शुरू कीजिए अकॉर्डिंग टू वीडियो। ओके, देखिए बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर है काबुली वाला। इसकी एक बार मैं आपको शॉर्ट इसका समरी बताती हूँ आपको इसकी कि इस स्टोरी में है क्या। इस स्टोरी में एक बच्ची होती है, जिसका नाम है मिनी। ठीक है, वो बहुत मतलब 5 साल की है वो बच्ची। और जब आप देखते हैं कि बच्चे गली में जब खेलते हैं तो बहुत सारे बेचने वाले उधर से निकलते हैं। तो इसके यहाँ पर भी एक काबुली वाला जो पर्सन है वो क्या है, वो एक पठान है और वो भी गली में क्या बेचने के लिए आता है, बादाम और किशमिश बेचने के लिए आता है। जब वो बेचने के लिए आता है तो वो क्या होता है कि मिनी जो है वो उसको देख के डर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके शोल्डर पे क्या होता है, सेक्स होता है। ऐसे मीन्स बोरी होती है ना जिसमें बादाम वगैरह भरे हुए होते हैं, तो वो उसको देख के क्या हो जाती है, डर जाती है। और यहाँ पर मिनी का जो कैरेक्टर बताया है, मिनी जो है वो बहुत ही टॉकेटिव गर्ल है, बहुत ही बातूनी है और उसे हर बात का, हर क्वेश्चंस का उसे आंसर चाहिए होता है। वो अपने फादर से हर बात के लिए, कोई भी उसके सामने कोई चीज़ आती है तो उसके लिए उनसे क्वेश्चन पुटअप करती है और उसका उसे आंसर चाहिए होता है। ठीक है, उसके फादर जो है वो एक राइटर है जो क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी को कंपोज कर रहे हैं, एक रचना लिख रहे हैं। ठीक है ना, उपन्यासकार जिसे कहते हैं, तो वह उपन्यासकार एक नॉवल लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी रचना लिखी है और वो उसे कंपोज करते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम जैसे जैसे स्टोरी को रीड करेंगे आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। पहले आपका वार्म अप दे रखा है ऊपर। देखिए वार्म अप में क्या होता है कि पहले हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आता है कि यहाँ पर दे रखा है आपको, जैसे यहाँ पे देखो साइड में बुक की, माय बेस्ट फ्रेंड लाइक टू डू। ठीक है, अब उसके बारे में यहाँ पर है कि भाई आपको आपका फ्रेंड जो है वो क्यों पसंद है, उसमें के बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे रखा है। ऊपर आपको वार्म अप में दे रखा है हु इज़ योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर हिम, क्या आप उसे पसंद करते, उसके बारे में क्या पसंद करते हैं। फ्रेंड तो है बट फ्रेंड की सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगती है, वो क्या है। राइट इन द गिवन बॉक्स द थिंग योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू डू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर आपको बताना है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, वो एक एक बॉक्स में लिखनी है। अंडरस्टूड। अब देखिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लिटिल मिनी वॉज 5 years old। यहाँ पर छोटी मिनी है, एक बच्ची है जिसका नाम है मिनी। वो कितने साल की है, 5 साल की थी। अब यहाँ हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम स्टोरी को हमेशा पास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉज आया है मीन्स वॉज का मीन्स होता है था, कि एक 5 साल की बच्ची थी जिसका नाम क्या था, मिनी। शी वॉज वेरी नॉटी एंड टॉकेटिव। वह बहुत ही शैतान भी कहेंगे और नटखट भी कहेंगे। नॉटी मीन्स होता है शैतान या नटखट। वह बहुत ही शैतान और टॉकेटिव मीन्स बातूनी थी। ठीक है, उसे बात करना पसंद था। कई बच्चे होते हैं ना ज़्यादा बोलते हैं, उनका मुंह बंद नहीं रहता, वो लगातार बोलते रहते हैं, तो वो उसका नेचर जो था वो इस तरह का था। शी कुड नॉट स्टे विदाउट टॉकिंग। वो बिना बात किए नहीं रहती थी, उसे कंटिन्यू बोलते रहना है, वो बिना बात करे उसे रहना ही नहीं था। शी ऑफन क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर। एक क्वेश्चन उसका खत्म नहीं होता उससे पहले वो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका खत्म नहीं होता उससे पहले ही उसके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है। व्हेन आस्क्ड टू बी क्वाइट शी वुड टॉक इवन मोर। कि जब तक वो उससे उसके बारे में पूछ नहीं लेती तब तक उसे चुप नहीं रहा जाता था। शी वुड टॉक इवन मोर। बिना बात करे मिनी नहीं रह सकती थी। उसके लिए सबसे मेन पार्ट जो था वो क्या था, बात करना उसके लिए इम्पोर्टेंट था। उसे ये कह दिया जाए कि आपको 5 मिनट्स में बैठना है तो वो नहीं बैठती थी। ठीक है, नेक्स्ट, वन डे मिनी केम एंड सेड टू मी। एक दिन मिनी आती है और सेड टू मी और मुझसे पूछती है फादर। अब यहाँ पर वो अपने फादर के बारे में पूछ रही है और ये बात कौन कह रहा है, फादर। उसके फादर का नाम क्या है, रमेश। ठीक है, फादर। ठीक है, फादर का नाम रमेश नहीं है, ध्यान रखना।
फादर, रमेश द डोर कीपर कॉल अ क्रो अ काउ, ही डजंट नाउ एनीथिंग डज ही। अब यहाँ पे वो अपने फादर के पास आती है, पूछती है कि रमेश जो है द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो, कि डोर कीपर जो होता है ना, डोर कीपर द्वारपाल जिसे कहते हैं, कि जब वो वहाँ पर आता है तो वो क्या कर रहा है, बुला रहा है क्वाउ, मतलब कौवा नहीं बोलता जैसे काऊ काऊ काऊ, कौवे की आवाज़ होती है काऊ काऊ काऊ, कौवा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कौवा। ही डजंट नाउ एनीथिंग डज ही, कि वह डजंट नाउ, कि मैं नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानता कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं नहीं उसके बारे में जान पा रही हूँ। मतलब उसकी जो भाषा है, वो जिस तरह से बोल रहा है, उस बोली को वो क्या नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पाती है। आई वॉज बिजी इन कंपोजिंग माई न्यू नॉवल। अब यहाँ पर उसके फादर कह रहे हैं कि भाई मैं तो उस समय किस में बिजी था, मैं एक न्यू नॉवल कंपोज कर रहा था। उस न्यू नॉवल कंपोज करने मतलब रचना, कंपोज मीन्स होता है लिखना या रचना करना, उसके अंदर वो बिजी थे, व्यस्त थे। एंड मिनी इन हर ओन वर्ल्ड, और मिनी जो थी वो अपने ही वर्ल्ड में खोई हुई थी, मतलब वो खुद से ही बोले जा रही थी, उसके फादर का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। Embarked on the full tide of another subject. अब यहाँ पर embark मतलब वो कंटिन्यू, बिना चुप हुए, बिना बात को ख़त्म किए, बिना बात को तोड़े, वो आगे से आगे क्या कर जा रही थी, अनदर सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पर बातचीत करती जा रही थी। What do you think father? अब वो अपने फादर से पूछती है। अब उसे ऐसा लगता है कि मैं बोल रही हूँ, फादर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि फादर मेरी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पर What do you think father? What do you think? What means क्या, do means करना, you means तुम या आप, और think आप क्या सोचते हैं, ठीक है। फादर, ज्ञानू says there is an elephant in the cloud blowing water out of its trunk and that is why it rained। अब यहाँ पर उसने दूसरी चीज़ क्या कही कि पहले तो उसने डोर कीपर के बारे में बात करा, जो कौन था, रमेश, ठीक है। अब वो दूसरी बार में क्या कह रही है कि ज्ञानू कहता है कि एक एलिफेंट जो होता है वो क्या करता है, अपनी सूंड में पानी भर लेता है। क्या करता है, अपनी सूंड में पानी भर लेता है, और वह पानी जो है वो क्या करता है, वो पानी कहाँ चला जाता है, क्लाउड्स के पास चला जाता है ऊपर, और वो क्लाउड से क्या होता है, जो पानी आता है तब वर्षा होती है। मतलब क्लाउड्स के पास पानी कौन भेज रहा है, एलिफेंट। क्लाउड के पास पानी कौन भेज रहा है, एलिफेंट भेज रहा है, और वहीं से क्या होती है, और उसके ट्रंक से जैसे वो पानी बरसता है ना, जैसे आपने देखा होगा एलिफेंट जो होता है अपनी सूंड में पानी भर के ऐसे उछालता है, तो ऐसा लगता है तो बारिश हो रही हो, ठीक है। तो जैसे एलिफेंट, तो वैसे क्या होती है कि एलिफेंट जो है वो क्लाउड के पास पानी भेजता है, और वहाँ से क्या होती है, बारिश होती है। वाई इट रेन्स, वाई इट रेन्स, क्यों, क्या ये मतलब यहाँ पे वो कह रही वाई इट रेन्स, क्यों ये होता है। मिनी आस्क्ड, मिनी पूछती है, किससे पूछती है, फादर से, कि भाई क्या सच में ऐसे होता है कि एलिफेंट जो होता है वो क्लाउड के पास पानी भेज रहा है और फिर बारिश हो रही है। वेल आई वॉज थिंकिंग टू एक्सप्लेन हर, शी वेंट ऑफ। अब वो कहती है जबकि, आई वॉज थिंकिंग टू एक्सप्लेन हर, कि यहाँ पर आई किसके लिए आया है, कि वो समझ गए थे कि वो क्या पूछना चाह रही है, वो क्या सोच रही है, वो क्या सोचती है। एक्सप्लेन हर, शी वेंट ऑफ, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते जब तक क्या हो गई, वो वहाँ से चली जाती है। कौन चली जाती है, मिनी वहाँ से चली जाती है। फादर वॉट रिलेशंस हिज मदर टू यू, कि अब यहाँ पे फादर है, फादर वॉट रिलेशन इज मदर टू यू, कि आप मतलब फादर जो होते हैं उनका मदर के साथ क्या रिलेशन है। शी कम बैक एंड आस्क्ड, वो वापस आती है और पूछती है। आई डिडंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस टू हर, और वो उस बात को क्या नहीं करना चाहते, एक्सप्लेन करना नहीं चाहते थे। आई सेड, मैंने कहा, गो एंड प्ले मिनी, उसके फादर ने उसको कहा, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछ रही है उसका जवाब उसके फादर नहीं देना चाहते थे, तो वह कहते हैं कि मिनी जाओ और खेलो, गो एंड प्ले, मतलब जाओ और खेलो। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मिनी वॉज प्लेइंग नियर माई टेबल एंड आई वॉज वर्किंग हार्ड ऑन बाय 7 चैप्टर, मिनी उनकी टेबल के आसपास ही खेल रही थी, और वह जो थे वो अपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लिखने में, क्या उनका 7 चैप्टर चल रहा था नॉवल का, उसको लिखने में वो बिजी थे। सडनली मिनी रैन टू द विंडो एंड क्राइड, अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से मिनी
विंडो की तरफ भागती हुई जाती है और चिल्लाती है। क्राइड मीन्स चिल्लाना। कबूली वाला, कबूली वाला, क्या बोलती है? कबूली वाला, कबूली वाला। क्यों बोला? उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास जो बोरी है उसके अंदर क्या भरे हुए हैं? कबूली चने, चने होते हैं ना, वो भरे हुए हैं, तो वो उसको आवाज लगाती है। मिनी कॉल्ड आउट टू द कबूली वाला। मिनी बुलाती है कबूली वाले को, आवाज लगाती है। कोई भी गली में बेचने आता है और हमको वो चीज़ चाहिए होती है तो हम उसे आवाज लगाते हैं ना, उस तरह से। एज ही लुक्ड अप एट हर शी रन टू मी। जैसे ही कबूली वाला रुकता है और उसकी तरफ देखता है तो मिनी जो है वो क्या हो जाती है, उसको देख के वहाँ से भाग जाती है। शी हैड अ firm belief that all Kabulis वालास caught children, put them into their sacks and threw them away। अब वहाँ से क्यों भागी? क्योंकि उसे यहाँ पर बिलीफ का अर्थ है, बिलीफ का मीनिंग जो है यहाँ पर क्या है? आस्था। कि उसे क्या आस्था थी, उसे क्या विश्वास थी कि ये कबूली वाले क्या करते हैं, आते हैं और बच्चों को इस बोरी में बांधकर पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है, ये उसने अपने बारे में एक थिंकिंग बना रखी थी, सोच बना रखी थी। ठीक है। एज द कबूली वाला केम इनटू आवर हाउस, जैसे वो आवाज लगाती तो कबूली वाला जो है वो क्या करता है, उनकी घर की तरफ आता है। आई कॉल्ड मिनी टू कम आउट एंड मीट हिम। मैं मिनी को बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? कबूली वाले से। सून शी लॉस्ट हर फियर ऑफ देम, फियर ऑफ हिम, एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड पठान टॉकिंग सॉफ्टली टू द लिटिल 5 years। अब वो क्या होती है, जैसे उसके फादर उसको बुलाते हैं तो वो बाहर आती तो है पर डरती डरती आती है। क्यों? क्योंकि वो पठान था और पठान जो होते हैं ना उनकी क्या होती है, दाढ़ी होती है। तो उसकी जो दाढ़ी थी उससे वो डरी हुई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी से, और उस दाढ़ी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो कोई पठान है। टॉकिंग सॉफ्टली, और वो जो पठान था कौन? कबूली वाला। कबूली वाला कौन था? पठान था। ठीक है, तो वह उससे सॉफ्टली बात करना शुरू कर रहा है। किससे? छोटी बच्ची। कौन है छोटी बच्ची? मिनी, जो कितने साल की है? 5 years की। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? अब देखो आगे। कबूली वाला वॉज नाउ आवर डेली विजिटर टू आवर हाउस। अब क्या हुआ कि जैसे वो बच्ची उसको क्या लगने लगी थी, अच्छी लगने लगी थी, उसने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली और कबूली वाला अब रोज वहाँ पर विजिट करने आता था उसके घर के बाहर, जहाँ उसका घर था ना मिनी का, वहाँ पर वो रोज आता था। मिनी लॉस्ट हर फियर एंड द जेंटलमैन बिकम हर गुड फ्रेंड्स। पहले वो उसको क्या मान रही थी, उससे डरती थी, लेकिन अब वो उसकी क्या बन गई थी, बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। धीरे धीरे वही व्यक्ति उससे अच्छे लगने लगे थे। वो मतलब डरावने पर्सन से वो एक जेंटलमैन के रूप में उनको देखने लगी। दे वुड शेयर स्टोरीज एंड जोक्स दैट बिकम दियर अम्यूजमेंट। अब यहाँ वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते, उन्हें स्टोरी और जोक सुनाते थे एक दूसरे को, और अम्यूजमेंट और एक दूसरे का मनोरंजन करते थे। ठीक है। ईयर्स वेंट बाय एंड मिनी ग्रो अप इनटू अ ब्यूटीफुल यंग वुमन। अब क्या हुआ कि ऐसे करते काफ़ी समय निकल गया, धीरे धीरे मिनी जो थी वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, और जैसे ही मिनी बड़ी हुई तो एक सुंदर ब्यूटीफुल वुमन, महिला बन गई। ठीक है। मिनी वॉज लुकिंग वेरी प्रीटी दैट डे। अब यहाँ पर ये स्टोरी क्या है, चेंज हो गई है। कैसे हुई अपन लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर चेंज क्या आया है। ठीक है। मिनी वॉज लुकिंग वेरी प्रीटी। मिनी बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन। दैट डे मीन्स उस दिन। इट वॉज द डे ऑफ हर मैरिज। कौन सा दिन था? यह दिन उसकी शादी का था। यह दिन कौन सा था? यह दिन उसकी शादी का था, जब मिनी बहुत सुंदर लग रही थी। द हाउस वॉज डेकोरेटेड विथ ऑल द अरेंजमेंट्स। उसका जो घर था वो बहुत ही क्या हो रखा था, डेकोरेशन से, मतलब बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, और सारे वहाँ पर अरेंजमेंट हो रखे थे जैसे वहाँ पर कोई क्या हो, समारोह हो। सडनली अ मैन केम एंड सल्यूटेड मी रेस्पेक्टफुली। अचानक से वह व्यक्ति आता है और उसे सल्यूट करता है सम्मान के साथ। ठीक है। रेस्पेक्टफुली मीन सम्मान के साथ। एट फर्स्ट आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम बट सून ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मिनीज फ्रेंड कबूली वाला। कि आई डिडंट, हो सकता है कि मैं आपको नहीं पहचाना। ठीक है। फर्स्ट बार जब उसके फादर आए तो उन्होंने कबूली वाले को नहीं पहचाना, लेकिन वो जैसे बात करना शुरू होता है तो उसकी बात करने से उन्हें एकदम पहचान आ जाती है, वो रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि ये तो कौन है, मिनी का फ्रेंड कबूली वाला है।
वेयर इज अ मिनी, सर मिनी कहाँ है, सर ही आस्क्ड, कौन पूछता है, कबूली वाला पूछता है। प्लीज देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस, यहाँ पर कोई समारोह, यहाँ पर एक समारोह हो रहा है, मतलब कह रहे हैं कि वो पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर समारोह हो रहा है। यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे, आई टोल्ड हिम, कि अब यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे, कि यहाँ पर जो है पहले जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है सब कुछ बदल गया है। जब कबूली वाला वापस आता है तो उसे वहाँ पर सब कुछ बदला बदला दिखाई देता है। आई टोल्ड हिम, वह बताता है उसे। प्लीज सर लेट मी सी हर वंस एज आई एम गोइंग टू माई होम टाउन फॉर एवर, अब वो कह रहा है कि भाई एक बार आप मुझे क्या करो, उससे मिलवा दो, क्योंकि अब मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ, मेरे होम टाउन जा रहा हूँ। आई विल नेवर कम बैक सर, टीयर्स कैम इनटू माई आईज एज ही सेड, कि मैं उससे मिले बिगड़ नहीं जा पाया, और ये बात जब वो कहता है तो रोते रोते कह रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, टीयर्स मीन्स आंसू आ जाते हैं। गिव दिस रेसेंस एंड एलमंड्स टू माई लिटिल डॉल, मैं गुड़िया के लिए, मिनी के लिए क्या लेकर आया हूँ, कुछ किशमिश और बादाम लेकर आया हूँ। आई कॉल्ड मिनी एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी, अब कबूली वाले की रिक्वेस्ट पर कौन बुलाते हैं, उसके फादर मिनी को बुलाते हैं, और उसे देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं। क्या देखकर, दैट इज लिटिल डॉल वॉज अ ब्यूटीफुल ब्राइड, आज वो छोटी सी बच्ची, छोटी सी गुड़िया जो थी वो आज बहुत ही सुंदर दुल्हन बन गई थी उस दिन। मतलब कहने का मतलब जब उससे मिला था जब वो 5 साल की थी, और कुछ समय जब वो वापस नहीं आया, उस बीच में मिनी बड़ी हो गई। अब जब वो वापस रिटर्न आता है वो दिन कौन सा होता है, मिनी की शादी वाला दिन होता है। His eyes turned broad, thinking about his own daughter, who must have also grown up like Minnie. उसकी आइज अचानक से टर्न कर जाती है, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, ठीक है, विस्तृत सोच में डूब जाता है। किसके बारे में सोचकर, जैसे ही वो मिनी को देखता है तो उसको अपनी डॉटर याद आ जाती है कि मेरी डॉटर भी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी, ठीक है, किसके जैसे, मिनी की जैसे, क्योंकि जब वो यहाँ आया था जब उसकी बच्ची भी मिनी के बराबर 5 साल की थी, ठीक है। आई गेव हिम सम मनी सेइंग, गिव दिस टू योर लिटिल वन हैज शी इज ऑल्सो लाइक माई मिनी, अब यहाँ पर वो उसको कुछ पैसे देते हैं, क्या देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, किसको, कबूली वाले को, कौन, मिनी के फादर, और कहते हैं कि यह तुम अपनी छोटी बच्ची के लिए लेके जाना, शी इज ऑल्सो लाइक माई मिनी, जो किसके जैसी है, मेरी मिनी के जैसी है। कबूली वाला gave lot of blessing to Minnie and left for his journey to his hometown. कबूली वाला मिन्नी को आशीर्वाद देते हुए, बहुत सारे आशीर्वाद देते हुए वापस कहाँ चला जाता है, अपनी होम टाउन की यात्रा शुरू करता है, वापस अपने घर लौट जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि एक बच्ची है, वो उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जब वो रोज़ आता जाता है, फिर बीच में काफ़ी समय तक वो नहीं आता है, किसी कारणवश वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है तो वो नहीं आता है, उस बीच में मिन्नी बड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो वापस उस जगह पर आता है तो उसे सब कुछ बदला हुआ नज़र आता है। तो ये कबूली वाले की स्टोरी है जो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। ये स्टोरी आप समझ लेना, इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आपको आज पीडीएफ में मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर भी कोई चैप्टर के अंदर कोई वर्ड ऐसा हो जिसका मीनिंग आपको ना आए तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।